हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं जूही और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स साइकोलॉजी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे एचटेट के एग्ज़ाम्स जो हैं वो दिसंबर में ही हैं। बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन कर ली होगी और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो रिवीजन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से ही है। हमने एक एक टॉपिक को लिया है और उसके बारे में हमने डीपली उसके बारे में चर्चा की है कि जो हमारा वो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो पूरी तरह अच्छी तरह से हमें आ जाए। वो एक एक टॉपिक लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम, यानी आज हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग के बारे में फ्रेंड्स हम पूरा डीप अध्ययन करेंगे कि उसमें क्या क्या जो है क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से घुमा फिरा के जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है फ्रेंड्स वो है अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। चलिए फ्रेंड्स, पहले ये समझ लेते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है। फ्रेंड्स, स्थानांतरण के बारे में अगर आपसे कोई कहे तो आप नॉर्मली क्या सोचेंगे? नॉर्मली आप यही सोचेंगे कि हमें एक चीज़ से हम दूसरी चीज़, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को उठा के रख देते हैं, उसका मतलब होता है स्थानांतरण। लेकिन जब अधिगम की बात आती है, अधिगम में स्थानांतरण की बात आती है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि स्कूल में जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं उनके पास जो ज्ञान है वो अपने ज्ञान का ट्रांसफ़र हम तक करते हैं, स्टूडेंट्स तक करते हैं फ्रेंड्स, तभी तो वो चीज़ें आपको आती है। तो सिंपल इसका एग्जाम्पल जो है अधिगम का स्थानांतरण का वही चीज़ है कि आपको जो चीज़ आती है वो आप दूसरों को सिखाते हो। जैसे स्कूल में टीचर्स आपको सिखाते हैं, घर में आप अपने छोटे भाई बहनों को सिखाते हैं, और भी चीज़ें आप किसी से सीखते हैं या किसी को सिखाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने अधिगम का स्थानांतरण कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है यानी अधिगम का स्थानांतरण है, उसके भी 3 डायमेंशन है, जिसमें पहला डायमेंशन जो है वो है सकारात्मक अधिगम, जिसको हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र इंग्लिश में कहते हैं, और धनात्मक अधिगम। अगर एग्जामिनर जो है फ्रेंड्स वो क्वेश्चन बनाता है, एग्जामिनर जो है वो घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाता है। अगर वो आपको सकारात्मक अधिगम पूछ दे और इंग्लिश में पॉजिटिव ट्रांसफ़र पूछ दे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को अगर उसने धनात्मक अधिगम के रूप में पूछ लिया कोई भी क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए फ्रेंड्स कि सकारात्मक अधिगम हो या पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो या धनात्मक अधिगम हो, एक ही चीज़ की बात हो रही है। सकारात्मक यानी कि फ्रेंड्स जो चीज़ें हैं वो आप पॉजिटिवली सीखते हैं। इसका हमारा यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र यानी कि जो भी हमारा पिछला ज्ञान है वो आपको आगे सीखने में मदद करता है। तो सकारात्मक अधिगम में फ्रेंड्स ये होता है कि जो आपका पुराना ज्ञान है वो नए चीज़ों को सीखने में आपकी मदद करता है। इसे आपने बीएड किया होगा या बीएड किया होगा, उसमें आपने बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ी होंगी। अब जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो जो थ्योरीज़ हैं फ्रेंड्स वो आपके काम आ रही हैं। यानी कि जो आपका पुराना ज्ञान है वो आपको नए ज्ञान को सीखने में आपकी मदद कर रहा है, आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर रहा है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि ये जो है सकारात्मक अधिगम है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसका दूसरा डायमेंशन है फ्रेंड नकारात्मक अधिगम। नकारात्मक अधिगम इंग्लिश में हो गया नेगेटिव ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव सोचते ही कि आपको नहीं आएगा या सीखने में ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा इसका मतलब कुछ भी नहीं है कि नेगेटिव ट्रांसफ़र का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन घुमाएगा वो नकारात्मक अधिगम को आपको ऋणात्मक अधिगम के रूप में भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आप सीखते हैं और सीखने में अगर आपको बाधा उत्पन्न होती है तो उसे हम नकारात्मक अधिगम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जो कि आजकल का ट्रेंड हो गया है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो उन्हें अगर हम अचानक से कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हो और हिंदी मीडियम में आ जाए तो उसको जो कठिनाइयाँ होंगी हिंदी लैंग्वेज को समझने में, वो चीज़ हो जाती है नकारात्मक अधिगम। यानी कि जब आप के सीखने में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब है कि वो नकारात्मक अधिगम है, नेगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है। आगे चलते हैं। थर्ड डायमेंशन है हमारा जीरो ट्रांसफ़र। फ्रेंड्स, जीरो अधिगम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम कुछ नहीं सीख रहे हैं। इसको सुन के ऐसे ही लगता है कि जीरो अधिगम मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन
ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम कोई स्किल सीखते हैं जिससे हमारे पुराने स्किल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम उसे ज़ीरो ट्रांसफ़र यानी ज़ीरो अधिगम कहते हैं। सपोज़ दैट कि आपने हिंदी सीख ली, अब आप कोई और लैंग्वेज सीख रहे हैं, फिर आप जापानीज़ सीख रहे हैं, चाइनीज़ सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज जिससे आपके पुराने स्किल्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, शून्य अधिगम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये 3 डायमेंशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अधिगम का स्थानांतरण के ये 3 डायमेंशन है, सकारात्मक अधिगम, नकारात्मक अधिगम और शून्य अधिगम, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र और ज़ीरो ट्रांसफ़र। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है तो वो पूछेगा सकारात्मक अधिगम को धनात्मक अधिगम, नेगेटिव ट्रांसफ़र को पूछेगा ऋणात्मक अधिगम और ज़ीरो ट्रांसफ़र को पूछेगा शून्य अधिगम। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है सकारात्मक अधिगम, यानी हमारा पुराना ज्ञान नई चीज़ों को सीखने में हमारी मदद करता है, इसको क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिगम। नेक्स्ट है हमारा नकारात्मक अधिगम। नकारात्मक अधिगम में हमने क्या पढ़ा, जब सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। सपोज दैट आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और आप हिंदी मीडियम में जाके पढ़ रहे हैं, तो आपको सीखने में जो कठिनाई उत्पन्न होगी वो कहलाएगा नकारात्मक अधिगम। अगला है हमारा ज़ीरो अधिगम, यानी जब हम कोई ऐसा स्किल सीखते हैं जिससे पुराने स्किल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम कहते हैं ज़ीरो अधिगम, ज़ीरो ट्रांसफ़र या फिर शून्य अधिगम। क्योंकि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अधिगम क्या है, अधिगम का स्थानांतरण क्या है, उसके 3 डायमेंशन क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, ज़ीरो ट्रांसफ़र। अगर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस को घुमाता है तो वो क्या पूछेगा, धनात्मक अधिगम पूछेगा, ऋणात्मक अधिगम पूछेगा या शून्य ट्रांसफ़र पूछेगा। और सकारात्मक अधिगम किसको कहते हैं, नकारात्मक अधिगम किसको कहते हैं या ज़ीरो अधिगम किसको कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें से एग्जामिनर आपको कुछ भी क्वेश्चंस बना के पूछे, आप उसको, अगर आपको ये 3 चीज़ें क्लियर होंगी तो आप किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मैंने भी एक क्वेश्चंस को नोट किया है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में जो पूछे गए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि फ्रेंड्स, पुराने ज्ञान को आगे ले जाना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे ज़रूर बताइए कि पुराने ज्ञान को आगे ले जाना क्या कहलाता है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगी, आप मुझे इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है हमारा सकारात्मक अधिगम। अब जो हमारा सकारात्मक अधिगम है फ्रेंड्स, इसके भी 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है इसके भी। पहला है स्थैतिक स्थानांतरण, इंग्लिश में इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहेंगे। ऊर्ध्व स्थानांतरण, इंग्लिश में इसे वर्टिकल ट्रांसफ़र कहेंगे। और द्विपार्श्विक स्थानांतरण, इसको इंग्लिश में कहेंगे बायोलेटरल स्थानांतरण। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप क्षैतिज यानी कि आप जानते ही होंगे कि आपका हॉरिजॉन्टल होता है वो इस तरीके से चलती है, जो लाइन होती है वो इस वे में जाती है, और आपका वर्टिकल में लाइन इस वे में जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे याद रखने का एक आसान तरीका ये भी है कि क्षैतिज स्थानांतरण जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। आसानी से जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी याद कर सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी, जो हिंदी का डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है उसे आसानी से याद कर सकते हैं। और ऊर्ध्व स्थानांतरण होता है फ्रेंड्स वर्टिकल लाइन जो आपकी सीधी खींची जाती है, और द्विपार्श्विक जो होता है स्थानांतरण वो होता है आपका बायोलेटरल। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम ये जो 3 डायमेंशन है हमारी सकारात्मक अधिगम के, उसके पहले डायमेंशन को अच्छी तरीके से समझते हैं। यानी कि पहला जो डायमेंशन है वो है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण का फ्रेंड यही मतलब होता है कि जब हमारा जो ज्ञान है वो सेम स्तर पर आगे की तरफ बढ़ता है, उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि एक बच्चा है, वो कैरी के सम सीखता है, यानी कि हासिल लेने वाले सम्स को सीखता है। वो पहले एक हासिल लेना सीखता है, फिर दूसरा हासिल लेना सीखता है, फिर तीसरा हासिल लेना सीखता है, मतलब कि वो सेम स्तर पर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा ऊर्ध्व स्थानांतरण। ऊर्ध्व स्थानांतरण में फ्रेंड्स जब अलग अलग लेवल में ज्ञान आगे की तरफ बढ़ता है उसे ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, पहले आप बच्चा जो होता है वो साइकिल चलाना सीखता है,
ठीक है, साइकिल चलाना सीख लेता है, उसके बाद वो स्कूटी चलाना सीखता है, स्कूटी भी चलाना सीख लेता है, उसके बाद वो कार चलाना सीखता है, तो वो कार भी चलाना सीख लेता है। मतलब कि उसका जो ज्ञान है, पहले वो साइकिल सीखा, स्कूटी सीखा, फिर कार सीखा, उसका जो है वो जो सीखने का जो लेवल है वो आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब है ऊर्ध्व स्थानांतरण हो रहा है बच्चे में। आगे चलते हैं। आगे है फ्रेंड द्विपार्श्विक यानी बायोलिटरल। बायोलिटरल में फ्रेंड्स ये है कि आप जो है एक बच्चा जो है वो सीधे हाथ से लिखता है, लेकिन किसी भी इंजरी के कारण उसका सीधा हाथ काम करना बंद कर देता है और वो अपने दूसरे हाथ से लिखना स्टार्ट करता है। यानी कि जो बॉडी का जो पार्ट है वो पूरा बॉडी पार्ट जो है वो यूज़ कर रहा है। इसका मतलब है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। द्विपार्श्विक स्थानांतरण में यही है कि अगर आपका कोई एक बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा तो आप दूसरे बॉडी पार्ट से उस काम को कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये तीन जो है आपको स्थैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण को समझने में मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे किसी भी तरीके का कोई भी घुमा फिरा के पूछ ले, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो फ्रेंड्स एक बार आप इंग्लिश का क्वेश्चन ज़रूर देखें। हो सकता है आपको स्थैतिज स्थानांतरण समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अब अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र देख के आपको समझ में आ जा रहा हो, ऊर्ध्व स्थानांतरण नहीं समझ में आ रहा हो, इंग्लिश का अगर देखेंगे क्वेश्चन उसमें वर्टिकल ट्रांसफ़र लिखा होगा, हो सकता है आपको वर्टिकल ट्रांसफ़र देख के क्वेश्चन समझ में आ जाए, या द्विपार्श्विक नहीं समझ में आ रहा उसमें बायोलिटरल आपको देख के समझ में आ जाए। फ्रेंड्स तो आप एक बार जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं प्लीज़ उसका इंग्लिश वाला पार्ट भी ज़रूर देखें, साथ ही साथ होता है आप उसको देखें। हो सकता है कि कोई हिंदी का डिफ़िकल्ट वर्ड हो वो आपको इंग्लिश में समझ में आ जाए, या इंग्लिश का कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो वो आपको हिंदी में समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि एक बच्चा पहले प्लस के सवाल को करता है, फिर वो आगे माइनस के सवाल को करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर जो है आपका जो है वो परसेंटेज के सवालों को करता है। तो जो बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्षैतिज ट्रांसफ़र हो रहा है, द्विपार्श्विक हो रहा है, या आपका ऊर्ध्व स्थानांतरण हो रहा है? कौन सा स्थानांतरण इसमें हो रहा है? पहले वो प्लस सीख रहा है, फिर माइनस सीख रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर परसेंटेज। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसी तरह की शानदार सीरीज़ को देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।